नमस्ते, जय हिंद। स्वागत है आपका आरपी रीजनिंग पर। इस यूट्यूब को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए, क्योंकि एक ना एक तुम्हें नई क्लास मिलती रहती है। और जल्दी ही सब्सक्राइबर कीजिए 20,000 प्लस, क्योंकि आप लोगों का सब्सक्राइब करना बहुत ही बेहद जरूरी है। उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर लगा हुआ है आप सभी के सामने। आज हम आपके लिए लेके आए डीआई की मैराथन क्लास, जो कि बहुत ही कम समय में आपका पूरा उत्तर प्रदेश पुलिस का स्पेशल जितना बनेगा वो आज खत्म कर देंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी कमेंट्स में लिखिए जय हिंद, जिससे हमें समझ में आए कि आप में उतनी एनर्जी है जितनी हम दिखा रहे हैं। जय हिंद लिख के स्वागत कीजिए हमारा, और क्लास फिर आगे अपनी कंटिन्यू करते हैं। चलिए जुड़िए, बहुत बढ़िया। चलो, डीआई, जैसा कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में डीआई के कितने क्वेश्चन रहते हैं? समथिंग 3 से 4 क्वेश्चन आपके मिलने वाले होते हैं, और नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं। इसको आप छोड़ के आओगे तो आप पाप करोगे। आपने उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी अच्छी कर नहीं रखी है, और अगर तैयारी तुम्हें डीआई की नहीं अच्छी कर रखी है तो इसका मतलब आपने पूरा मैथ का ब्यौरा ही खराब कर रखा है अपना। ठीक है, कम क्वेश्चन, कम समय, और अधिक से अधिक सारी टाइपें कवर करेंगे आप डीआई की क्लास में। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहता है। आप सभी से उम्मीद है कि पहले क्वेश्चन का आप जवाब देंगे। देखिए, तुम्हारे पेपर में आए हुए क्वेश्चन है जो हमने आपके सामने लगाए हैं। चलिए फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और आंसर देना स्टार्ट करते हैं हम भी तुम्हारे साथ। शाखाओं A1 A3 और A5 में 2016 ये दिया है। जो यहाँ पे डाटा इन्होंने, ये 2016 का है। ये जो सीधी सीधी लाइनें हैं ये 16 की हैं, और ये तिरछी लाइन जो लिखी है ये 17 की है। ये 16 वाली, यानी हम तुमसे कहें 16 वाला डाटा ये लिखा रखा, 16 वाला डाटा ये है, 16 वाला ये लिखा रखा, इधर 16 और ये 16। बात की है इन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, देखो 2018 शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है आपका। अब इन्होंने क्या पूछा हमसे कि A1 A3 और A5 में, A1 A3 और A5 में, A1 A3 A5 में इन्होंने पूछा है 2016 वाला। A1 A3 A5 16 वाला जोड़ लीजिए। 16 वाला A1 यहाँ पे देखो ये कितना लिखा रखा है। A1 आप कहेंगे 5 है, A1 5 है। A3 देखिए कितना है, 2016 पे A3 आई है, 2016 पे A3 ये रहा है। A3 के सामने 25 ये लिखा रखा है 25। और A5 पे आइए आप, A5 पे देखना है मैं 2016, A5 पे 2016 सीधी लाइन वाला ये चलते चले आओ, ये है 10। तो ये टोटल जब आप करोगे कितना बना तुम्हारा? 25 5 30, 30 और 10 40, यानी 40। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है मेरे भाई, अगर 2017 की बात करता तो ये तिरछी लाइनें होती हैं। कंटिन्यू करते हैं दूसरा क्वेश्चन। बताइए आंसर दूसरे क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है वर्ष 2016 से 2017 तक शाखाओं A1 A3 और A5 की कुल बिक्री का अनुपात क्या होगा? देखिए, जब भी डीआई का पोर्शन आप लगाइए तो उस पर काम करना कि एक पेज पे आप उसका पूरा आंसर्स पहले जो लिखे थे, आपने जहां से डीआई लगाना स्टार्ट किया था वहां से आप पूरी डीआई को उस पेज पे दूसरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ना करना, उस पेज पे डीआई वाला ही रखना कि आगे वो प्रश्न करता है उस हिसाब से आप उनका करते रहोगे। जैसे इसने कहा 2016 से A1 A3 A5, तो 2016 में अभी तुमने A1 A3 A5 का लिखा था जिसका योग बना था 40, अभी जस्ट किया था तुमने। तो सिर्फ हमें अब जोड़ लेना है 2017 वाला। 2017 वाला यहाँ पे तुमने देखा A1, 2017 वाला A1 है 0, 2017 वाला A1 है 0, और A3 लिखना है अब 2017 का A3 हमारा ये रहा, A3 2017 वाला, 2017 वाला A3 है 15, 2017 वाला 15 लिखा है, और ए लास्ट में A5 और लिख देना। A5 कितना है? A5 लेके चले आए वो है 25, तो 25 और 15 मिलके फिर हो गया 40। तो इस 40:40 का रेशियो उसने पूछा है, जो कि लिखा रखा है 1:1। ऑप्शन बी आपका सही है। दो क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आओ। ये भी देखो तुम्हारी परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 25/10/2018 शिफ्ट फर्स्ट। इसमें भी इसने कहा है 2016 से 2017 का शाखाओं A2 और A4 में, यानी 16 लिखिए, 2016 लिखिए, और 2017 लिखिए, 2017। और इसमें इन्होंने किसकी बात की है कि 2016 में A2 और 2016 में A4, A2 और A4 को देखिए, और उसी प्रकार 2017 में A2 और A4 को देखिए। तो A2 हमारा कितना है 2016 में भैया? A2 2016 में हमारे पास 15, A2 है 15, और A4 2016 वाला कितना है? A4 ये चला गया, ये A4 का लिखा रखा है 15, तो इनका आ गया 15 और 15, यानी ये बन गया 30। अब 30 बनते ही अब 2017 वाला लिख देना हमें। 2017 में बात इन्होंने क्या की है वो लिखिए। 2017 में आपको लिखना A2, 2017 में A2 कितना है? 2017 में A2 ये लिखा रखा है, यानी 10, ये 10 है। अब लिखना है हमें A4 2017 वाला कितना है? A4 है 2017 वाला 30, तो ये 30 बना, 30 और 10 दोनों बन के 40। तो इनका रेशियो इसने पूछा हमसे, रेशियो क्या आया? 3:4। रेशियो बना है 3:4। ऑप्शन सी
अब जैसे तुम ये सब जोड़ जोड़ के जब लिखते हो तो अपने पेज में एक लिखे रहो कि एक पेज में आप लिखे रहो, जिससे कुछ पूछा जाए एक्स्ट्रा का कुछ पूछा जाए तो आप उसको सही से सॉल्व कर दोगे। जैसे आगे कोई क्वेश्चन आपसे पूछ दे A3 A2 और ये वाला A2 और A4 से कनेक्शन कोई दूसरा पूछ दिया जाए, उसको आप आंसर कर पाए। इसका आंसर तो आ गया। आप जैसे 4 नंबर हमसे 4 नंबर में वो सीधा पूछ रहा है कि 2016 और 2017 में सभी शाखाओं की कुल बिक्री के बीच अनुपात क्या है। 2016 से 17 में सभी शाखाओं की कुल बिक्री में अनुपात क्या है। 16 से ले जाइए और 17 में सभी शाखाओं में, तो 2016 पहले देखिए सभी शाखाएं क्या हैं। 2016 वाली है 5 और ये 15 और ये लिखी रखी है 25, ये लिखी रखी है 16 वाली लिखनी है अभी में ये 20 और ये वाली लिखी रखी है 10। तो इनको आपस में जब जोड़ेंगे 20 20 40 5 45 45 10 55 55 10 60 60 और 5 75, यानी यहाँ पे बना है। सही से जोड़ना है 2016 से 2017 में सभी प्रकार की जोड़नी, यानी 2016 तुम्हें जोड़ लेना है और यहाँ पे 2017 जोड़ लेना है। इनका जो रेशियो बने वो आपको लिख देना। तो 2016 वाला देखिए क्या है। 2016 में हमें मिला 5, पहला मिला 5, फिर अगला मिला 15, अगला 15 मिला, फिर अगला तुमने 2016 वाला सीधी लाइन, फिर अगला आया 25, अगला 25 आया, 3 हो गए हमारे, 3 कंप्लीट हुए 25 तक। अब अगला A4 में आया तो ये 2016 वाला 20, अब ये 20 और लास्ट में आपको लिख देना था ये वाला है 10, ये चलता चला आया 10। तो इन सभी का योग जब आपने किया तो 5 5 10 5 15, 1 बचा, 2 1 3 2 5 1 6 और 1 7, यानी यहाँ पे आ गया 75 75। और 2017 के बारे में और देखिए, 2017 के बारे में और देखिए कितना है। 2016 से 2017 में सभी शाखाओं की, अरे इसमें कुछ था ही नहीं, फालतू का क्वेश्चन लिख रहे हैं इन्होंने। सिर्फ इतना पूछा है 2016 और 2017 में सभी शाखाओं में। तो 2016 वाला तुमने देखा, 2016 से सभी शाखाओं वाला तुम्हें देखना था। ये आंसर्स कुछ हमारा कुछ गलत टाइप का हो गया था। अभी तुम्हें जो हम समझा रहे थे इसको देखना है। तुम्हें क्या बताया इन्होंने, ये ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर अपना 1 से 6 में जो कंटिन्यू 6 क्वेश्चन चले हैं, इस पर 6 क्वेश्चन की बात जो की गई है इसको देखो, एक बार दोहरा रहे हैं हम, क्योंकि हमने इसमें कुछ और लिख दिया था। 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 नंबर पे इसने कहा है कि 2016 से 2017 का यहाँ पे दिया। 16 वाले में देखिए कितना लिखा रखा था और 17 वाले में कितना लिखा रखा था। इनका आपस में बनका वो 1:1 हो गया था पिछला। इस वाले को जोड़ देना है हमें। कुल बिक्री का अनुपात क्या है, तो भैया अभी हमने कुल बिक्री उतने टाइम की थी। 2016 में कुल बिक्री देखिए कितना था, ये 2016 और 2017 में कुल बिक्री का। तो 2016 वाला तुमने देखा A1 और सभी का पूछा जा रहा था क्या इसमें। तो 2016 में तुमने देखा यहाँ पे है 5, ये 15, 20 20 बना था, 20 25 45 और A4। ये कर तो हम सही रहे, यहाँ पे कहाँ गलती कर रहे हैं। एक बार जोड़िए आप सभी, देखो कहाँ पे गलत हो रहा था, इसको एक बार आप समझिए। 2016 से 2017 का शाखाओं, सभी शाखाओं का बात कर रहा है ये। जोड़ना था, देखो जोड़ कहीं गलत कर रहे थे क्या हम। पहला था ये 5 5 और 15 20, 20 और 25 45, 45 और 15 45 और 15 60 और लास्ट वाला, हाँ देखो गलत जोड़ कर रहे थे, तो ये पूरा लास्ट वाला जोड़ बना 70। यानी आपको 2016 वाले सारे जोड़ लेने हैं। ये था 5, ये बना था 15 और ये बना था तुम्हारा 25 और ये था तुम्हारे सामने 15 और ये लास्ट में था तुम्हारा यहाँ पे 10। तो इनको 2016 वाले का आपने जोड़ा तो ये बना है 70 और 70 बनते ही अगला देखो अब 2017 वाला डाटा जोड़ लेना है। 2017 वाला डाटा सभी का जोड़िए। तो यहाँ पे तो 2017 था नहीं, तो यहाँ पे आओगे आप, एक है 10, ये है 10 और अगला देखो कितना है 15 और ये वाला डाटा कितना है 30 और लास्ट वाला डाटा है 25। इनको आपस में जोड़ दें हम, ये 25 और 15 40, 30 70 और 10 80। इनका रेशियो आया 80। तो ये रेशियो लिखा रखा है 7:8, 7:8 ऑप्शन लास्ट, 7:8 ऑप्शन लास्ट हो गया। ठीक, वो कैलकुलेशन थोड़ा जोड़ में गलती हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ भी नहीं था, उसी सेम शिफ्ट का क्वेश्चन था, लेकिन इसमें क्या करना था कि 2016 के लिए सभी शाखाओं, अभी तुमने 2016 के लिए सभी शाखाएं देखी थी 70 बनी और 2017 में सभी देखी थी 80 बनी थी। तो इन दोनों के बीच इसने सिर्फ अंतर पूछ दिया। अंतर कितने का लिखा रखा है 10, अंतर लिखा रखा है 10। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। वर्ष 2016 के लिए A2, अभी तुमने पिछले ठीक पिछले लिखा था कि A2 और A4 में 2016 आया था 30 आया था। अभी ठीक तुमने दूसरा क्वेश्चन जो किया था 2016 के लिए जो बना था A2 और A4 वो बना है 30 और फिर इसने कहा है
कुल बिक्री में और 2017 में बिक्री में क्या अंतर है? देखो, एक 30 बना था तो दूसरा 40 बना था, जिनका अंतर हमने अनुपात बना के लिखा था 3:4। तो इन दोनों के बीच का अंतर फिर इसने पूछ दिया, जो आंसर आ गया आपका 10। इनका आंसर फिर बन गया मेरे भाई 10। तभी कहते हैं जो बात आप लिख लिया करो उसको लिख लिया करो आराम से, कुछ करना ही नहीं होता इसमें। इस पे आ जाओ। शनिवार को आगंतुकों की संख्या गुरुवार के आगंतुकों की संख्या से कितना परसेंट कम थी? जैसे ये सोमवार, मंगलवार, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार। यहाँ पे सोमवार को 1200 व्यक्ति है आगंतुक, और यहाँ पे 700 है, 300 लिखे, यहाँ पे 500 लिखे, ये 600 लिखे, ये 200 लिखे। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है हमसे कि शनिवार को लास्ट में कितने लिखे रखे हैं? 200। शनिवार वाले देखो, शनिवार के सामने क्या? सैटरडे। सैटरडे के सामने 200 है। और दूसरा दिन कौन सा दिया इन्होंने? गुरुवार। गुरुवार वाले देखिए, गुरुवार के ठीक सामने 500। 500। तो इस रेशियो को अगर हम काट के भी देखें, ये रेशियो हमारे सामने लिखा रखा है 2:5। 2:5। लास्ट में हमसे ये पूछा है गुरुवार के आगंतुकों की संख्या से, यानी ये गुरुवार के आगंतुकों की संख्या से कितने परसेंट कम है? तो पहले यहां पे देखिए कितना कम है? 3, और से शब्द लगा है गुरुवार के साथ, तो बटे 5 कर दो। 3/5 परसेंटेज के लिए 100। 3/5 परसेंटेज 100 करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका 60। 20×3=60। ठीक, बिल्कुल हमें नॉर्मल वे में परसेंटेज आपने चैप्टर किया है, उसमें तुम्हें सब पता है कि जिसके साथ कहा कि के, से, सी, से ये सब होते हैं उसको नीचे लाते हैं। तो इसने बोल दिया था कि गुरुवार के आगंतुकों की संख्या से कितने परसेंट कम थी? गुरुवार है 5, 5 से कम थी 3, 3/5, आंसर आ गया 60। क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ। कम क्वेश्चन रहेंगे लेकिन आप कम क्वेश्चन का ब्यौरा बढ़िया समझेंगे। देश ए से देश एफ के जनसंख्या घनत्व का अनुपात क्या है? देश ए, तो देश ए में है 50 और एफ में है 150। एफ 150 और ए 50, तो इसने कहा इनका अनुपात क्या है? 50 से आप लिख दो 150, तो इनका रेशियो बनेगा 1:3। 1:3 आपका सही आंसर रहेगा। इस वीडियो को आपको 1-2 बार डबल स्पीड में देख के पेपर देने जाना है तो जाना है, क्योंकि इसमें कम शब्दों में, कम टाइम में और कम बातें करके आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास कम समय है तो हम चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजें प्रैक्टिस करके ले जाएं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है? विभाग ई और विभाग सी के कर्मचारियों की संख्या में कितना अंतर है? विभाग ई ढूंढिए कहां पे है। विभाग ई है 50, विभाग ई के लिखे रखे हैं इन्होंने 50, और किसका पूछा? सी। सी के कर्मचारियों में सी लिखा रखा है 300, सी के बारे में लिख दिया 300। तो इन दोनों में कितने का अंतर है? अंतर आपने लिखा कितने का अंतर है? 250 का, मात्र 225 50 का, 250 का। ठीक है, हमने 9 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। 10वां क्वेश्चन फिर आपके सामने आ गया। 10वें क्वेश्चन पे सिर्फ आपको ये देखना है, ऑप्शन आपके नहीं है लेकिन क्वेश्चन पूरा समझना है। ऑप्शन इसके दूसरे बदले हुए पाएंगे आप, ऑप्शन बदले हुए पाएंगे लेकिन आप क्वेश्चन समझेंगे पूरा। क्वेश्चन कह रहा है किस देश की जीडीपी 6 देशों की कुल जीडीपी का 1/5वां भाग है? अब यहाँ पे ये देखो, जैसे हम लिख दें ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पे ऐसे लिख दिए ए बी सी डी ई एफ। जो नीचे लिखा रखा था इसको हमने कुछ इस तरह लिख दिया था, ये सोमवार मंगल लिखा, इसको लिख दिया हमने ये ए वाला है, ये बी वाला, ये सी है, ये डी, और ये ई, और ये लास्ट वाला एफ है। तो इस टाइप के हमने लिख दिए। अब लास्ट में कह रहा कि कुल, पहले इनका कुल कीजिए, पहले इनका कुल कीजिए। 12 7 19 3 22 22 5 27 6 33 33 और 2 35, 33 और 2 35, यानी 3500 का अगर हम करें कितना? 3500 का कह रहा अगर 1/5 करें, 3500 का 1/5 बना हमारा 5 सते 35, 700 बना। तो बताइए 700 डाटा कहां पे लिखा रखा है? तो 700 डाटा आप कहेंगे इस ए और बी, इस बी के सामने, ठीक है 700 लिखा रखा है तो वो आंसर है हमारा बी। ऑप्शन में जहां भी होता बी वो हम कर देते, यहाँ पे ऑप्शन में होता बी तो हम कर देते, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ ऑप्शन था नहीं मेंशन, लेकिन हमने क्वेश्चन समझा कि सभी को जोड़ के उसका 1/5 कर दें और वो जो आंसर आएगा भाई उसको हम लिख देंगे। भाई हमारा आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप समझेंगे, पूरा क्वेश्चन समझेंगे आप। देखो हम एक बार समझा रहे हैं, यहाँ पे क्या है कि फ्लेवर ए जो लिखा रखा है इस पे ये डॉट डॉट इस टाइप का है, तिरछा टाइप का, और बी वाला खाली और सी वाला सीधी लाइन में है, सी वाला सीधी लाइन में। तो इसने हमसे क्या पूछा है कि 2012 में सभी स्वादों के औसत उत्पादन का, 2012 में सभी स्वाद लिख दीजिए। ये 2012, ये 2012 और 2012 वाला ये डाटा पूरा है, 2012 वाला ये डाटा पूरा है, ये वाला
यहाँ पे ये ए, फिर बी और सी, तो सभी का लिखोगे 50 50 100 और 65 165 165। लेकिन इसका इन्होंने बोला औसत, तो 3 है तो बटे 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15, यानी ये बना 55। फिर रेशियो पूछ रहा है किसके साथ, रेशियो कह रहा है 2012 13 और 14 में, 2012 2012 2013 और 2014 में स्वाद ए के औसत उत्पादन, स्वाद ए के औसत उत्पादन। तो 12 में स्वाद ए कितना है, 12 में स्वाद ए है 50। 13 में स्वाद ए कितना है, 13 में स्वाद ए हमने देखा 13 वाले डाटा में है स्वाद ए 45, 45 है यहाँ पे। और 14 में स्वाद ए कितना है, स्वाद ए, इसका मतलब ये तिरछी लाइन वाला, ये स्वाद ए, ये लिखा रखा है 75। तो इन 75 इनको आपस में जोड़िए, कितने बने, 5 5 10, 7 4 11, 5 16 और 1 17, यानी 170। ये लिखा रखा है 170। लेकिन इसका इन्होंने औसत पूछा है, फिर कहा इन्होंने इसके औसत से, तो 170 के बटे 3, 170 के बटे 3। अगला डाटा किसके साथ दिया है, 2012 13 और 14, यानी यही 2012 13 और 14, लेकिन ये था ए, तो अगला इन्होंने लिखा है सी, तो सी के बारे में भी लिखिए। सी है डाटा सीधा वाला, सीधा सीधा जो लकीरें हैं, तो 2012 में सीधी लकीरें किसके पास हैं, 65, फिर है हमारे पास 70 और फिर है 80, 8 7 15 150 और 60, 210, 8 6 14 210 और 5 215। तो यहाँ पे बना ये 215। 3 व्यक्ति हैं तो 3 बटे 3 कर देंगे। अब इन्होंने कहा इनके जो बीच का अंतर है, इनके बीच का अंतर है, तो आप बताइए 215 और 170 के बीच का अंतर कितना है, 215 और 170 के बीच का अंतर कितना है, तो आप कहेंगे 30, 10 40 5 45, 45 का अंतर है बटे 3, इसको काटेंगे तो ये रेशियो बनाएगा 15, इसको लाएंगे 15। क्वेश्चन ने कहा कि इनका और इनका आपस में जो अंतर बनेगा, उस अंतर को इसके साथ जब हम अनुपात लगाएंगे तो वो अनुपात क्या बनेगा, आप 11 से 5 से काटेंगे, 11 5 55 और 5 दिया 15। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 भी हर टाइप के 1 से 2 क्वेश्चन आपके लिए रख दिए हमने, अब जिससे कि आपको पूरा एक समझ में आ जाए कि वार ग्राफ, पाई ग्राफ और आपका पूरा ये सब डाटा, टेबुलर चार्ट ये होते कैसे हैं। 2012 से स्वाद ए का उत्पादन सभी वर्षों में और बी के औसत उत्पादन से कितना परसेंट कम है। देखिए 2012 में कह रहा ए का सभी, 2012 में ए का सभी, तो 2012 में ए का सभी कितना था, अभी आपने देखा था 2012 में ए का सभी, तो ए का देखना 2012 में, 2012 से स्वाद ए का उत्पादन, तो 2012 में स्वाद ए का उत्पादन है 50, 2012 में है 50। देखो 2012 लिखा है, इसका ठीक सामने ये वाला डाटा कितना है 50, 2012 वाला 50 ए वाला। अब उसने कहा है किसके साथ, सभी स्वाद लेने बी के औसत उत्पादन, सभी स्वाद बी वाले जितने वो सभी उठाओ। तो बी वाला पहला डाटा है 70, पहला डाटा क्या लिखा रखा है 70, दूसरा डाटा खाली वाला 70 और 40 140, और फिर खाली वाला डाटा में लिखना है 140 और 50 190, 190 और 40 190 और 40 230, 230 और अगला में डाटा खाली वाला लिखना है 65, तो 230 में आप 65 जोड़ देंगे, आपका आंसर क्या बनेगा 295, 295। तो 295 तो है, लेकिन इसका इन्होंने कहा है औसत उत्पादन, इसका औसत कहा है औसत। तो ये कितने डाटा उठाए तुमने यहाँ से 1 2 3 4 5 बटे 5 किया, 55 25, 55 25 और यहाँ पे 55 25 हो गए, कितने बचे 4, 5 नेमा 45, 5 नेमा 45। इस डाटा को एक बार हमें जोड़ना है फिर सही से, इस डाटा को एक बार जोड़िए कि 2000 जो इन्होंने कहा 2012 से स्वाद ए का उत्पादन वो हमने लिख लिया 50। अब सभी का बी का औसत उत्पादन और लिखना था, बी वाला औसत उत्पादन। एक बार इसको सही से फिर लिख रहे हैं, 2012 वाला स्वाद ए लिखा हमने, 2012 वाला स्वाद ए वाला यानी ये तिरछा वाला ए वाला, ये लिखा रखा 50, 2012 का हमने पहला 50 लिख दिया। अब बी के बारे में ये कह रहा है, बी का और लिख दीजिए डाटा, बी का डाटा हमें लिखना है, लेकिन बी का औसत उत्पादन उसने सभी के साथ कहा है, तो बी वाला सभी देखिए, बी वाला सभी देखिए, एक है हमारे पास 70, एक 70 है, ये देखिए खाली वाला डाटा लिखना, एक है 40, एक है ये 40, दूसरा यहाँ पे 50, ये 50, तीसरा हो गया 50, अगला है फिर 40, खाली वाला डाटा बी वाला है ये 40, और ये लास्ट वाला है 65, यहाँ पे 65। इन सभी को जोड़िए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5
6 4 10 5 15 4 19, 19 और 7 26 9, यहाँ पे बना 265, 265 बना है। और अगर औसत उत्पादन पूछ रहा तो बटे 5, तो 55 25, 5 दिया 15, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच कितने का गैप है? आप कहेंगे 3 का गैप है, लेकिन उसने क्या कहा, बी के औसत उत्पादन से कितने परसेंट कम है, तो 3 कम है, कहां से? 53 से। 3/53 परसेंटेज के लिए लगाओगे 100। अगर हम ये कहें 300/53 है, अगर 300/53 ना बोल के हम 300/50 बोलते तब भी आप कहते 50 से हम 300 काटेंगे तो पूरा 6 टाइम दिख रहा है मैं करता हुआ, लेकिन पूरा 6 टाइम दिख रहा है, लेकिन ये 53 है, तो 6 से हल्का कम होगा आंसर। और 6 से हल्का कम आंसर हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। 6 से हल्का कम है भैया, ऑप्शन सी। कैलकुलेशन है केवल क्वेश्चन में। अब देखिए ये वाले क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारे, पिछले महीने की तुलना में कितने महीनों में उसका वजन कम होने की बजाय बढ़ा है, कम होने की बजाय बढ़ा है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो डाटा चले जा रहे हैं कि देखो कम होने की बजाय, यहाँ कम तो हुआ था लेकिन अब की बढ़ गया, कम हुआ लेकिन यहाँ बढ़ गया, कम हुआ तो यहाँ पे कितनी बार बढ़ा? एक बार यहाँ पे बढ़ गया और एक बार यहाँ पे बढ़ गया, तो वो डाटा बढ़ा हुआ कितना दिख रहा है? 2 बार, 2 टाइम्स। यानी जितना बार ग्राफ ये ऊपर जा रहा है बढ़ा हुआ है, नीचे जा रहा है घटा हुआ है। तो पिछले महीने की तुलना में कितने महीनों में उसका वजन कम होने की बजाय बढ़ा है? देखो कम होना था लेकिन बढ़ रहा है, तो बढ़ा हुआ 1 है, बढ़ा हुआ क्या दिखा मैं? 1, और बढ़ा हुआ 2। हम लोग 13 क्वेश्चन पे आ चुके हैं, तो कैसा रहा 13 क्वेश्चन तक का सफर आपका? एक बार बताइए, मैं 13 क्वेश्चन का सफर किस तरह आपने अटेम्प्ट किया है? आपने एंजॉय के साथ आपने कर पाया, समझ पाया कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 14, कितने वर्षों में जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या उनके पिछले वर्षों में जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या से अधिक थी? फिर वही क्वेश्चन रिपीट है, अधिक थी, तो आप देखिए कितनी अधिक थी। पिछले से ये गई अधिक, तो 1 अधिक, अब की देखो कम हो गया लेकिन फिर अधिक है, 2 अधिक, फिर अधिक गई 3 अधिक, तो अधिक वाला कितना हो गया डाटा? 1 2 3, बाकी सब डाटा नीचे जा रहा है, तो 3 अधिक है, यानी 3 आंसर कर दीजिए, ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन कुछ करने ही नहीं होते में, ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना होता है। 15 नंबर पे आइए, 15 नंबर, 15 नंबर भी समझिए, कितने दिन बेची गई टिकटों की संख्या पिछले दिन बेची गई टिकटों की संख्या से कम थी? अब की बार डाटा पूछ रहा कम, तो आप देखिए यहां से भी डाटा ये बड़ा चला गया, यहां भी बड़ा चला गया, एक बार कम ये हुई, एक बार कमी यहाँ पे हुई, यहाँ भी बढ़ गया, यहाँ भी कमी हो गई, तो कमी यहाँ पे कितनी हुई है? 1 और 2, कमी हुई है 2 टाइम, तो ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर अगला, यहां क्या कह रहा है हमसे, हॉल ऑफ फेम में उनका नया नाम कितने परीक्षाओं में सूचीबद्ध होने का सम्मान मिला है? यानी हॉल ऑफ फेम मिला है, और हॉल ऑफ फेम के बारे में कहा गया उन छात्रों को हॉल ऑफ फेम में सूचीबद्ध किया गया है जिन्होंने 40 से अधिक अंक प्राप्त किए। देखिए हॉल ऑफ फेम एक प्रतियोगिता में नाम दिया गया कि हॉल ऑफ फेम का पुरस्कार उस व्यक्ति को हम दे रहे हैं जो 40 से अधिक अंक प्राप्त कर रहे हैं। तो वो व्यक्ति कितने हैं? 40 से अधिक वाले कितने हैं? आप कहोगे 45 है, 48 है, तो 40 से अधिक वाले कितने हैं यहाँ पे? 2, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। कुछ नहीं है इन क्वेश्चनों में, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। 2014 में दोनों कंपनियों द्वारा, 2014 में दोनों कंपनियों द्वारा, अब कंपनी उन्होंने दी है एक्स और वाई, कंपनी दी है भैया एक्स और वाई, जहां पे आपने देखा एक्स और वाई के बारे में तुम्हें देखना था। देखिए एक बार कि एक्स और वाई के बारे में बात कर रही है, तो क्या हुआ यहाँ पे? लाइट का कुछ इशू हो गया था, फिर भी कोई नहीं, कौन है टक्कर में? तुम टीआई पढ़ रहे हो, और टीआई सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस में उतनी पढ़नी है तुम्हें जितनी आनी है। यूपीएसआई तक के क्वेश्चन हमने सिलेक्टेड यहाँ पे रख दिए हैं कि जिससे तुम कर पाओ, समझे भाई? और अपने कमेंट्स जरूर लिखना, कमेंट्स आपके पढ़ के अच्छा लगता है, कमेंट्स में अपना बताना कि आपको क्लास अच्छी लगी, और नेक्स्ट क्लास आप उत्तर प्रदेश पुलिस से पहले और कौन सी ऐसी चाहते हो कि आप अगली क्लास भी अच्छे से कर पाओ। चलो क्वेश्चन नंबर आ गया आपका, ये वाला, यही जो चल रहा था वहीं पे हम लोग आ गए। पढ़ो क्वेश्चन पहले, और आप कमेंट में ये जरूर लिखना कि अगली क्लास कौन सी आपको चाहिए। अगर उम्मीद से ज़्यादा आपको लगे कि हाँ क्लास में हमें बेनिफिट मिल रहा है, तो आप बता सकते हैं, मैं अगली क्लास फिर आपके रूप में लाऊंगा, एक पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा जिससे आपकी टेंशनें खत्म हो जाए। वर्ष 2014 में दोनों कंपनियों द्वारा और वर्ष 2011 में दोनों कंपनियों द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या के लगभग कितने % है? तो 2014 में आइए, वर्ष 2014 हमारे सामने ये रहा है, तो वर्ष 2014 में दोनों कंपनियां लेनी है, दोनों, ये वाली दोनों उठानी है, तो 130 और 75, 7 3 10, 205, यहाँ पे बना है 205। अब है 2011 के बारे में,
अब 2011 का डाटा देखिए। 2011 पे क्या इन्होंने कहा है, 2011 पे ये दोनों कहा है, इन्होंने दोनों उठाई है, 140 और 120, 260, 260। अगर ये रेशियो कट रहा हो तो 5 से काट रहे हैं, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 से काटें 55 25, 5 दूना 10, 55 25, एक बचा, 5 दूना 10। क्या बोला इन्होंने, द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या के लगभग कितने परसेंट है, के, यानी इन्होंने कहा है कि 2011 में दोनों कंपनियों द्वारा निर्मित वाहनों की, 2011 वाला तुमने निर्मित वाहनों की निकाला है 52, ये 52 का कितना, तो ये कितना है, कम या ज्यादा नहीं पूछा है, लगभग कितने परसेंट के बराबर है, ये 41 और परसेंटेज के लिए 100, तो 26 दूना 52 या 13 चौक 52, 25 चौक 100, 25 से कम 25, 25 चौक 100 और 2, 102, 102 के बटे 13। आपने जब काटने की कोशिश की तो आपका आंसर बनेगा, आपका आंसर बनेगा ये 78 से कुछ ज्यादा जा रहा होगा, ये जब काटोगे 78 से कुछ ज्यादा जा रहा होगा। बाई ऑप्शन से जब आप देखोगे कि 78 से अगर ज्यादा जा रहा है तो लगभग में पूछा गया ज्यादा जाएगा तो आप ज्यादा वाला लिखोगे, ना कि 78 से कम वाला आप 77 लिखेंगे। कैलकुलेशन भी आपको देख के करनी है कि अगर ज्यादा 78 से प्लस थोड़ा पॉइंट भी जा रहा था तो उसने लगभग में दिया तो आप प्लस आगे ही जाएंगे, पीछे नहीं लौट के आएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन 18 पढ़ें। 2012 में कंपनी एक्स द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या और 2016 में वाई द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। 2012 में कंपनी एक्स द्वारा, तो कंपनी एक्स है ये गोल गोल जो घूमा है 2012 में, 2012 में गोला किसके पास है, तो आप कहेंगे 90, ये है 90 बन गया। अगला अनुपात इसने किसके साथ पूछा है, बताइए अगला अनुपात किसका कहा है इन्होंने, 2016 में वाई द्वारा, तो वाई में है ये वर्गाकार आकृति, 2016 में वाई वाली बताइए वर्गाकार आकृति कितनी है, तो आप कहेंगे वर्गाकार आकृति टाइप की दिख रही है, वो है 150। 30 से काटेंगे 30 या 90 और 30 से काटेंगे 5 टाइम, 3:5 ऑप्शन ए, 3:5 ऑप्शन ए। देखो ये यूपीएसआई का सफर है, यूपीएसआई शिफ्ट फर्स्ट 2021, उत्तर प्रदेश पुलिस ही कनेक्शन में है यूपीएसआई के, तो दोनों का कॉम्बिनेशन सेम है और क्वेश्चन भी ऐसा हार्ड नहीं है कि जिससे कि तुम्हें लगे कि एसआई और सीजीएल क्वेश्चन भी कुछ होते हैं अलग अलग। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। ये परसेंटेज का डाटा आया, देखो फिर यूपीएसआई का क्वेश्चन आपके सामने आ गया। हमें टोटल 35 क्वेश्चन करने, इससे ज्यादा नहीं करने, लेकिन 19 पे हम लोग आ चुके हैं। अब आप समझे 19 का आंसर करें। ब्रांड एन और क्यू दोनों को मिलाकर, एन और क्यू दोनों को मिलाइए, एन है 30% और क्यू है 10%, तो ये बन गया 40%, 40%। इस 85,000 का 40% निकाल दीजिए, 85,000 का आप 40% निकाल दीजिए, 40%, तो 0 से 0 हटा दीजिए, 4 अट्ठे 32, 2 34, आपका आंसर आ जाएगा 34,000, 34,000। यानी एन के हैं 30 और क्यू के हैं 10, तो 30 और 10 दोनों जोड़िए 40%, इस 85,000 का 40% निकाल दो, आपका आंसर आ गया। 19 नंबर पे आइए, 20 नंबर 19 हो गया आपका, 20 पे आइए। ब्रांड एम और पी की बेची गई वॉशिंग मशीनों की संख्या के बीच अंतर कितना है, यानी एम और पी के बीच, एम है कितना, एम है 25 और पी है 20, तो इन दोनों के बीच अंतर कितने परसेंट का है, आप कहेंगे यहाँ पे 5% का अंतर है, तो इसका 5% आप निकाल दीजिए। 5% जैसे ही आप निकालोगे, 0 0 55 25, 5 अट्ठे 40 और 2 42, यानी 4250, 4250 करेक्ट आंसर आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाइए। देखिए कम समय में आपको पूरी टाइप्स कवर करवा रहे हैं। जब ये सर्कुलर फॉर्म में पूरा गोला घुमा होता है और इस पे हम पूछते हैं कोई डिग्री में आंसर क्या होगा, तो पूरी डिग्री ये गोला घूमी होती है 360 डिग्री की, पूरा ये 360 डिग्री का मान है और पूरा 360 डिग्री के बराबर इन्होंने कहा है 144, यानी इस 144 के आगे कितने जीरो हैं, 1 2 3, इसको 360 डिग्री से डिवाइड किया गया है और हमसे पूछा गया किसका डाटा, हमसे कहा गया एजुकेशन में कितना डिग्री है, एजुकेशन में कितना है। देखो शिक्षा पर व्यय ज्ञात करें, तो शिक्षा पर व्यय है 60 डिग्री का, गुणे 60 कर दो, 60 से ये काटोगे 6 टाइम्स और 6 से इसको काटोगे, आंसर आ जाएगा 24,000। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आ रहा ना समझ में, अच्छे से आना चाहिए, समझना पड़ेगा तुम्हें क्योंकि अच्छाई इसी में है तुम्हारी। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 22 भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन 22 कह रहा है रसायन विज्ञान और गणित में महिला व्याख्याताओं की संख्या में कितना अंतर है।
रसायन विज्ञान और गणित में, रसायन विज्ञान में यहाँ पे कितने हैं, रसायन विज्ञान में 20 और गणित में है, गणित में कितने, गणित में कहाँ गया, गणित में लिखे रखे हैं 30। तो महिला वाला पूछा है डाटा। ये दो चित्र बना के एक कॉम्बिनेशन दे रहा है, दो चित्रों पे एक कॉम्बिनेशन है, तो इसका मतलब हमें सही से इसको सही से देखना है, परखना है। क्या है कि रसायन विज्ञान में देखिए, रसायन विज्ञान के शब्द है यहाँ पे डाटा 4:1, 4 है मेल और 1 है फीमेल। तो आप टोटल स्टूडेंट यानी टोटल अगर कैंडिडेट व्यक्तियों की संख्या देखी जाए 500 है। 500 में रसायन विज्ञान अगर हम निकलवाएं केमिस्ट्री, 500 का 20% अगर देखा जाए कितना है, 500 का 20% आपने देख लिया तुरंत, 500 का 20% है 100। अगर 500 का 20% 100 है तो केमिस्ट्री को 100 बराबर भागों में बांटना है, यानी 100, 4 और 1 को 100 भागों में बांटना है, 4 1 5, यानी इसको बटे 5 करके कितने गुणज में बैठेगा, आप कहोगे 20 गुणज में। तो यहाँ पे हम कहते हैं बताओ व्यक्ति पुरुषों की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे 20 चौक 80, और महिलाओं की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे 20 से कम 20, महिलाओं की संख्या बन गई 20। फिर अगला इन्होंने कहा है गणित में, आप गणित का डाटा देख लीजिए, गणित का डाटा क्या कहा है, 500 में गणित का कितना परसेंट है, 30%। 500 का 30% आप देखोगे गणित में 30%, 500 का 30% निकालिए भैया, ये बनेगा 0 0 हटा दोगे, 5 या 15, 150 बन गया 150। अब 150 बनते ही यहाँ पे अब मैथ के सामने 150 ले आइए, ये 7 और 3 के बराबर है 150, तो आप कहेंगे 7 और 3 10, ये 10 की वैल्यू है 150, तो 1 की वैल्यू बनेगी 15, तो 7 की वैल्यू बनेगी 15 7 105, और 3 की वैल्यू बनेगी 15 तिया 45, 15 तिया 45। तो हमसे इन्होंने पूछा है महिलाओं की संख्या में कितना अंतर है, यानी रसायन विज्ञान और गणित में महिलाओं की संख्या। तो यहाँ पे महिलाएं थी 45 और यहाँ पे महिलाएं थी 20, 45 और 20 का अंतर हो जाएगा 25, 45 और 20 का अंतर बन जाएगा 25। ऑप्शन डी सही आपका आंसर है। 23 नंबर पे आइए, 23 भी देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है आपका। भौतिकी में पुरुष व्याख्याताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। भौतिकी में पुरुष पूछे गए, ये फिजिक्स है, इस पे 2 की वैल्यू पूछी गई है, यानी मेल की वैल्यू पूछी गई है। भौतिकी यानी टोटल 500 का, टोटल 500 का भौतिकी में है कितना, फिजिक्स में कितना है 22%। 500 का 22% आप निकाल दीजिए, 22 पंचे होता है 110, तो 22% बनेगा 110, यानी इस फिजिक्स वाले डाटा को 110 भाग बराबर कर दिया हमने, 2 और 3 मिलके 5 बटे 5 किए, 5 से जब काटा हमने तो ये बना 22 पंचे 110, 22 पंचे 110। अब 22 से काटने के बाद हमें केवल मेल कैंडिडेट चाहिए, तो 22 का गुणा मेल कैंडिडेट में करेंगे, 22 दूना 44, तो 44, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 आ जाओ। बिल्कुल टाइम नहीं खत्म करना, खराब करना ही नहीं टाइम हमें, हमें बस क्वेश्चन पढ़ना सीखना और उसकी कैलकुलेशन कर देनी है, सिर्फ कैलकुलेशन कर देनी है और कुछ है नहीं। इतना एक्स्ट्रा का पेन नहीं ना अपने दिमाग में, एक्स्ट्रा का पेन लेना गुनाह है। आइटम ए के लिए लगने वाला ड्रिलिंग और आइटम बी के लिए लगने वाले ड्रिलिंग समय से कितने % कम है। तो आइटम ए में ड्रिलिंग है कितना 25% और आइटम बी में ड्रिलिंग है कितना 33%। लेकिन उन्होंने कहा है कि आइटम ए में 12 घंटे लगता है, आइटम ए बनाने में 12 घंटे और आइटम बी में 15 घंटे। तो 12 का ड्रिलिंग 25% पूछा पहले, और अनुपात अगर हम लगा दें कम या ज्यादा पूछा तो अगला निकाल दें 15 का अगला ड्रिलिंग कितना है, अगला ड्रिलिंग में लिखा है 33%, अगला इसमें ड्रिलिंग है बी वाला 33%। तो इस रेशियो को काट के हमें अगर लिख देना है, इस रेशियो को अगर हम काटें, 3 से काटा 3 चौक 12, 3 से काटा हमने 11 तिया 33, 5 से काटा 5 25, 5 से काटा 5 तिया 15, यानी रेशियो हमारे पास 20:33, 20:33 का रेशियो लिखा रखा है। तो इन दोनों के बीच कितना का गैप है, आप कहेंगे दोनों के बीच 13 का गैप है, दोनों के बीच 13 का गैप है। और वो 13 का गैप किसके साथ बोल रहा है, बी वाले से, आइटम बी के लिए लगने वाला ड्रिलिंग समय से, बी वाला। तो बी वाला था कितना, अपोन में करोगे 33, 13/33 परसेंटेज के लिए 100। ये अगर पूरा 40 टाइम काटते हम, 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो समथिंग जाता 40 से थोड़ा कम होगा, 40 से कम होगा तो 39.39%। 39.39%, एकदम सही जा रहे हो आप सभी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25 पढ़िए। इस कारोबार में इन्होंने कहा 24 लाख रुपए का लाभ अर्जित किया गया है। लाभ का आधा हिस्सा निवेशकों के रूप में चार को आधा आधा दे दिया जाता है। जैसे इन्होंने पूरी बात की है कितने रुपए की, 24 लाख, 24 लाख को इन्होंने 2 हिस्सों में बांट दिया।
दो हिस्सों में बांट दिया, बराबर बराबर, आधा आधा कर दिया, तो इसको भी मिले 12 और इसको भी मिले 12। बस आपका पिछला क्वेश्चन बन गया। क्या कह रहा है बताइए, अब बाकी आधा काम हो गया। डी को कितना प्राप्त होगा, डी को कितना प्राप्त होगा? देखिए डी यहाँ पे है कितना 20% और डी यहाँ पे कितना है 17%। तो डी के 20% और डी के 17%, टोटल डी का हो गया 37%। डी का हो गया 37% और दोनों में कॉमन चीज आई है, वो क्या आई है 12। तो बस 12 का आप 37% कर दीजिए, 12 सत्ते 84, यानी लास्ट में 4 और ये आ जाएगा आपका 12 सत्ते 84, 12 तियां 36 और 8 44 और बटे 100 है, 100 हटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 4.44, 4.44, 4.44। ऑप्शन ए। आ जाओ नेक्स्ट। ये तुम्हारा क्वेश्चन सबसे अच्छा रहा आज का क्वेश्चन, आज की क्लास का क्वेश्चन सबसे अच्छा, और ये तुम्हारा प्रीवियस क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में, यूपी कांस्टेबल की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ें, एक बार सही से पढ़ें जरूर, जिससे कि आप बना पाए इसको। 1000 शेयर जारी किए गए, जिनमें से स्वामी जो है वो बी ने अपने शेयर का ए और सी को बेच दिया। ए ने प्रत्येक शेयर के लिए 2000 रुपए भुगतान किया था, तो सी को बेचे गए शेयरों के लिए बी को सी से कितना अधिक धन प्राप्त हुआ। क्वेश्चन की लैंग्वेज हम तुम्हें समझा रहे हैं, एक बार तुम पढ़ लीजिए क्या कहा क्वेश्चन ने। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई तुमने 1000 पार्ट्स बनाए, 1000 वस्तुएं बनाई। 1000 वस्तुओं में कहा गया, अगर हम कहते हैं 1000 वस्तुएं आपने बनाई तो 1000 में 40% तो अकेले बी ने बनाई, तो 1000 का 40% आप निकालोगे तो बी का हिस्सा आया है 400। बी का हिस्सा बना है भैया 400। अब बी ने क्या किया है, बी ने अपने हिस्से से, बी ने अपने हिस्से से मेरे भाई, बी ने अपने हिस्से से, बी ने अपने हिस्से से किस किस को दे दिए, बी ने अपने हिस्से से ए को दे दिया और सी को दे दिया। तो देखो पहले ए था और अब ए कितना हो गया, पहले ए था 15%, अब ए हो गया 20%। तो यहाँ पे ए को दे दिया इन्होंने 5% दे दिया, तो 1000 का 5% निकालोगे तो इसने अपने हिस्से से 50 तो दे दिया था ए को, और सी को देखा जाए तो सी को भी 25 पहले सी के पास था, अब सी के पास हो गया 50। तो यहाँ पे 25%, यानी 1000 का 25% निकाला जाए तो वो बनेगा 250, ये बनेगा 250। कुल मिला के क्वेश्चन ये कह रहा है कि बी के पास जितना भी हिस्सा था उसने कुछ हिस्सा दे दिया ए को और कुछ हिस्सा दे दिया उसने सी को। तो कह रहा सी को उसने कितना ज्यादा हिस्सा दिया भाई बताना है आपको। क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक को जो ए के द्वारा दिया गया, ए ने प्रत्येक शेयर में कितने रुपए का 2000 का भुगतान किया। अगर ए ने इधर 2000 का भुगतान किया तो क्वेश्चन की लैंग्वेज ये कह रही है कि अगर इस 1000 को दोनों पार्टों में बनाया गया, 1000 को दोनों पार्टों में बनाया गया, तो जहां पे हमने देखा कि प्रत्येक को 2000 रुपए दिए गए, तो यहां भी तुमने देखा 25 से इतना जाने में इसको ये एक्स्ट्रा गया है 250, और उसे दोनों को प्रत्येक को मिले हैं 2000, प्रत्येक को मतलब 2000 मिले हैं। यहाँ पे ये लाइन जो लिखी रखी, प्रत्येक शेयर के लिए 2000 रुपए का भुगतान किया। जैसे अगर उसने इस शेयर के लिए भी किया होता तो यहाँ भी 2000 का किया, यहाँ भी किया है तो यहाँ भी 2000 का भुगतान किया, और कहीं भी होता अलग अलग प्रत्येक शेयर है उस पर 2000 का भुगतान किया। तो सी को कितना रुपया मिला है, सी का भुगतान सी को कितना प्राप्त हुआ, सी को प्राप्त हुआ पहले तो 250 अधिक प्राप्त हुआ था और 2000 प्रत्येक शेयर वाला मिल गया, तो टोटल उसका हो गया ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 50। इसको एक दो बार रिपीट करके जरूर देखना क्वेश्चन को। आ जाइए। यदि 1 किलोग्राम मिश्र धातु 1 और 2 किलोग्राम मिश्र धातु 2, यानी इसकी है 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम को हमने ग्राम में लिख दिया, ये हो गया 1000 और इसको लिख दिया हमने, ये बन गया 2000। यानी एलॉय फर्स्ट में 1000 ग्राम और एलॉय 2 में हमने देख लिया 2000 ग्राम। अब क्या पूछा गया हमसे, पिघलाया जाता है और मिश्रित किया जाता है, तो परिणाम जो है मिश्र धातु में बी का द्रव्यमान कितना है। आप ही देखिए, इनको दोनों को मिलाइए तो एक मिश्र धातु बनी, तो बी में 30%, 1000 का 30% आप निकालेंगे बनेगा 300, 1000 का 30% निकालेंगे बनेगा 300, और इधर बी वाला जब देखेंगे 2000 का 20%, 2000 का 20% आप निकालिए वो बनेगा 400, 2000 का 20% बनेगा 400। तो मिश्र धातु पूछ रहा है 300 और 400 की मिश्र धातु कितनी बन गई, आंसर करेंगे अब 700 ग्राम, 700 ग्राम ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28 29 पे, 28 29 भी सेम क्वेश्चन है, इसको पढ़िए। 28 29 ये डाटा दिया इन्होंने अलग अलग, लेकिन इस पे ऐसा काम नहीं करना में ज्यादा, स्टार का पेन बिल्कुल नहीं है, केवल जोड़ घटा हुआ है। ऐसे तालिका वाले क्वेश्चन में सिर्फ जोड़ घटा हुआ है। 28 से 29 वाले जोड़िए।
5 जिलों में महिला शिक्षकों की संख्या का अनुपात बताना था। तो महिला शिक्षकों की संख्या ये थी, फीमेल शिक्षकों की संख्या ये थी, तो इनका अनुपात हमें बता देना था। तो अनुपात बताइए क्या बनेगा जाके। अगर हम तुमसे कहें महिला शिक्षक सारे जोड़िए आप, जितना भी योग आएगा उसको बटे औसत, इन्होंने बोला है कि औसत संख्या कितनी थी, जितना इनका योग आएगा, हमने मान लिया योग यक्स आया, तो बटे आप लिखोगे 1 2 3 4 5 बटे 5। और आपको पता है 5 में कितने का गुणा कर दें कि क्या बनता है, वो आपको देखना। तो लास्ट वाला डिजिट हम उठा लें, लास्ट वाला डिजिट 5 1 6 6 5 11 11 और 9 20, 11 और 9 20, यानी कुछ भी योग आए लास्ट में जीरो होगा। और लास्ट में अगर जीरो होगा तो तुम्हें पता है कि अगर 5 से हम जीरो पे आते हैं तो 5 में या तो हम 2 का गुणा करें तब जीरो आता है। तो लास्ट में 2 है कहीं पे, लास्ट में 2 नहीं है, लास्ट में 2 नहीं है, लास्ट में 3 है। तो 5 में कितने का गुणा करें कि लास्ट में जीरो आ जाए, तो आप कहोगे 8 का, 5 8 40, ऑप्शन सी। तो ये इस टाइप से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, नहीं तो आप सारे जोड़ लीजिए डेटा को और उस पर बटे 5 कर दीजिए महिला वाला। 29 नंबर पढ़िए। बस लास्ट के 4-5 क्वेश्चन और बच रहे हैं आपके, बढ़िया से इस क्लास को देख के दोहरा के अपना रिपीटेशन करके जाना पेपर देने। और हमें उम्मीद पूरी है कि आप इस क्लास से पूरा पेपर करके आएंगे डीआई वाला, जितने से 3 से 4 क्वेश्चन आप करके आपके सामने जितने आएंगे। चलिए, शहर में पुरुष शिक्षकों की संख्या का महिला शिक्षकों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। अभी हमने पिछला जोड़ा नहीं था, अब जोड़ लेंगे। पुरुष और महिला का अनुपात आपस में पूछा गया, तो यहाँ पे इनको आपस में जोड़ना है। 1650, 1075, 1280, 1170 और 690। औसत तो कहीं दिया नहीं। शहर में पुरुष शिक्षकों की संख्या महिला शिक्षकों की संख्या से अनुपात पूछा है, तो हम कहेंगे ये देखो पुरुष वाला लिखा है 1650, 1075, 1280, क्यों ना वहीं पे जोड़ दें, यहीं पे जोड़ दीजिए। ये जो लिखा है हम इसको डाटा को यहीं जोड़े दे रहे हैं। 5 और यहाँ पे आया है 7 5 12 8 20 7 27, 2 बचा, 6 2 8 2 10 11 11 9 20, 2 3 4 5 6 और 6 12। गलत जोड़ दिया क्या? एक बार सही से जोड़ते हैं इसको सही से जोड़ना है, केवल जोड़ के लिखना है हमें, यानी हम फिर अलग से लिख रहे हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो पाए। 1650, 1075 और लास्ट में 1280, 1170 और 690। इनको आपस में जोड़ देना है डाटा को। लास्ट में 5 और 7 5 12 8 20, 20 7 27, 27 और 9 36, बच रहा है 3 3 6 9 2 11, 12 6 18, 1 2 3 4 5, यानी 5865। एक बना 5865 और दूसरा वाला डाटा देखो कितना है। दूसरा वाला डाटा महिलाओं वाला देखिए कितना है यहाँ पे। 5 1 6, 5 11 9 20, 2 7 2 9, 5 14, 2 16, 16 8 24, 24 और 5 29। यहाँ पे 2 बचा, 8 2 10, 5 15, 6 21, 21 और 3 24, 2 बच रहा है, 3 4 2 6 और 2 8। यहाँ पे आ गया 8490। ये डाटा आया 8490। अब इसको हमें काट के लिखना है। काट के लिखेंगे तो हम अगर 5 से 15 से काट दें, 15 तिया 45, देखो 15 तिया 45, 15 चौक 60, तो 15 तिया 45 3 से कटेगा। ये देखो 15 से काटेंगे और 15 छक्का 90, तो आपका आंसर आ जाएगा 391 अनुपात 566। इसको हल्का करके काटिए आप, आंसर मिल जाएगा तुम्हें। जोड़ के बस ये करना है, कुछ करना ही नहीं था इस क्वेश्चन में। 30 नंबर देखिए, 2016 और 19 में कुल मिलाकर किस शहर में अधिकतम पेड़ लगाए गए? 2016 और 19 में, 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 तो किस शहर में सबसे ज्यादा पेड़ लगाए गए? आप खुद ही देख लो कि अगर हम देखें यहाँ पे देखिए 1800 से ये तो ज्यादा ही है, 2500, 1900 से ये भी ज्यादा है, तो पक्का पुणे तो होगा नहीं, अहमदाबाद ज्यादा निकल गया। अब कोलकाता 2000 है, इसने 2500 लगाए तो ये भी 500 ज्यादा निकल गया। 1600 से ये भी ज्यादा निकल गया तो कोलकाता भी कट गया। हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं। 2 ऑप्शन में 1800 और 2440, यानी चंडीगढ़ का हमने देखा 1800 और 2440। अधिक पेड़ हमें देखने किसमें लगे हैं, तो 0 4 8 4 12 2 1 3 1 4, इसमें 4240। और अहमदाबाद में देखिए 2500 और 1950, 2500 और जोड़ दीजिए 1950, तो डाटा क्या बन के आया? 0 5 9 5 14 2 1 3 1 4, 4450। तो 4450 यानी अहमदाबाद में पेड़ अधिक लगाए गए।
अहमदाबाद में पेड़ अधिक लगाए गए। आप या तो फिर सभी का डाटा ऐसे जोड़ जोड़ के लिखिए तब पता कर लो, नहीं तो दो तो ऑप्शन हमने ऐसे ही उठा दिया 1800 से, ये ज्यादा भी है, ये भी ज्यादा है, ये 2000 से ज्यादा है, ये उससे ज्यादा है, तो दो हमने ऐसे ही काट दिया, बाकी दो बचे उनको ऐसे देख लिया। 31 नंबर पे आइए। 31 नंबर, 2017 में चंडीगढ़ में और 2020 में कोलकाता में लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या कितनी है? 2017 में चंडीगढ़ में, 2017 चंडीगढ़ कहाँ गया? 2017 में चंडीगढ़ में है 2500, चंडीगढ़ में 2500, और 2020 में कोलकाता, 2020 में है कोलकाता। ये इन दोनों में पूछा 25 और 1700, यानी 2500 और 1750, इनका केवल योग इसने पूछा है, लास्ट में 50 होना चाहिए। 0 5 7 5 12 2 1 3 और 1 4, 4250, 4250 ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका सही है। 32 नंबर, दो 2016 से 2020 तक पुणे में लगाए गए पेड़ों की तुलना में अहमदाबाद में कितने पेड़ अधिक लगाए गए? जो क्वेश्चन कह रहा वही करिए। 2016 से 20 तक पुणे में लगाए गए, तो 2016 से 20 तक पुणे में लगाइए भैया। 2016 से 20 तक आपको पुणे में देखने हैं। देखो 2016 से और 2020 तक, ये पूरा तुम्हें 2016 से 20 तक पूरा पुणे वाला देखना है। और इसका अगला किसके साथ कहा है? 2016 से 2020 तक पुणे में लगाए गए पेड़ों की तुलना में अहमदाबाद में कितने पेड़ अधिक लगाए गए, तो आप इनको देखेंगे। अहमदाबाद में कितने अधिक पेड़ लगाए गए, इन दोनों के बारे में कहा है कि ये कितने अधिक लगाए गए, तो हमने देख लिया 1800 से कितना ज्यादा है उसका 2500, यानी 700 ज्यादा है। फिर यहाँ पे देखा 1850 से कितना, 8 5 13, ये 450 ज्यादा, ये 450 ज्यादा। 1840 से कितना ज्यादा है, ये 18 6, यानी ये 560 ज्यादा। और अगला क्या इन्होंने बोला है, 1900 से कितना ज्यादा है, ये 1900 से या 50 ज्यादा। और इधर कितना, 2000 से कितना ज्यादा है, 100, ये केवल इतना ज्यादा है, तो ज्यादा वाला लिख दीजिए। 0 6 5 11 5 16, लास्ट में होगा 6। किस ऑप्शन में लास्ट में 6 मिला हमें? जिस ऑप्शन में लास्ट में 6 मिला वो आंसर है हमारा 1860। इनको आपस में जोड़ दिया। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से किस वर्ष में सबसे अधिक पेड़ लगाए गए थे? सबसे अधिक पेड़ किसमें लगाए गए थे? आपको 2018 जोड़ लेना है, 17 जोड़ लेना है, 16 जोड़ लेना है और 20 जोड़ लेना। बल्कि हमें दिख रहा है किस वर्ष में सबसे अधिक लगाए गए थे। अगर हम देखेंगे, जैसे पहले हम जोड़ेंगे ये 2016 वाला पूरा, ये 2016 वाला पूरा डाटा जोड़ेंगे, जो योग यहाँ पे आएगा वो आप देखेंगे। फिर 2017 वाला देखेंगे, जो आएगा वो आप यहाँ लिखेंगे। 2018 वाला ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, और 2020 वाला यहाँ लिखेंगे। ये क्योंकि हमें दिख गया कि ऑप्शन ए, ये 2017 में डाटा में दिखा 2500, यहाँ से ज्यादा स्टार्ट हुआ। आप सभी का जोड़ना, आपको 2017 का आंसर मिलेगा ज्यादा वाला। आप इतना काम करेंगे, केवल आपका काम इतना है कि 16 वाला पूरा डाटा जोड़ेंगे, जो आए यहाँ पे लिखोगे। 17 वाला पूरा ऐसे जोड़ते चले जाएं, जो आए वो यहाँ लिखेंगे। इसी प्रकार 18 वाला जितना योग आए वो करेंगे, और 2020 वाला जितना योग आए वो करेंगे। क्योंकि ऑप्शन में 19 नहीं दिया तो हम 19 नहीं देखेंगे। और जो तुम्हें लगे कि जोड़ में जिसका मान अधिक आया वही है, तो वो आंसर हमने दिखा दिया 2017। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 वाला, 34 क्वेश्चन को हम चाहते हैं तुम एक बार पढ़ो। एक बार इसको हम ऐसे करे दे रहे हैं, ये देखो 34 क्वेश्चन में डाटा ये हमारे पास कि जैसे अनुज के बारे में बात की गई है। अनुज या कोई व्यक्ति उठा लो अनुज का, तो ये जो 80 लिखा है 80, ये 80% है। इन्होंने कहा है सब्जेक्ट जो दिए हैं 5 सब्जेक्ट्स, वो ऑब्टेन्ड मार्क इन द परसेंटेज, वो परसेंटेज में दिया। तो यानी आउट ऑफ 75 में इसने अनुज ने पाया 80%, तो 75 का 80% निकालेंगे। आउट ऑफ 80 में इसने लिया यहाँ पे 55, इसके आउट ऑफ 100 में इसने लिया 68, इसके आउट ऑफ 50 में इसने लिया 66, और आउट ऑफ 150 में इसने लिया 84%। तो इनका परसेंटेज वैल्यू निकाल के सबको जोड़ देना हमें बस। तो जैसे हम अनुज का डाटा निकालें, 75 का 80%, 75 में इसने 80% प्राप्त किए, 75 में 80%, 80/100, तो आपने काटा होगा 20 चौक 80, 20 पंचे 100, यानी 80% को 4/5 भी लिखते, 5 से काटा 15, 15 चौक 60, तो ये बना तुम्हारा, इसका वाला बना एक 60। फिर अगला तुमने देखा, अगला कितना है, अगला भी जोड़िए। अगले पे आए 55%, यानी इस 80 का हमें 55% निकालना है। 80 का 55%, 55/100, 55/100 निकाल देना है। तो ये बनेगा 20 चौक 80
और 20 पंचे 100, 5 से काटेंगे 11 और 11 का गुणा 4 में करेंगे भैया बनेगा 44। 11 का गुणा करेंगे 44 बनेगा। अब अगला आया हमारा 68%। तुम ही बताओ 100 का 68% कितना होगा? 100 का 68% होगा 68। फिर अगली बार नेक्स्ट इसने कहा है कि इस 50 का 66%। हम तुमसे कहते हैं 50 का 66% या 66 का 50%, बात एक ही है। 66 का 50% बनाएंगे तो ये 66 के आधे हो जाएंगे, वो लिखोगे आप 33 प्लस अब लास्ट वाले लिखोगे 84, यानी 150 का 84%। 150 है मार्क टोटल और उसमें इसने प्राप्त किए 84%। 84/100, 84/100 को आप लिखोगे 50 तिया 150, 50 दूना 100 और 2 से काटोगे 42 तिया 126, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 126। तो इनके सारे योग जब आप करोगे 6 3 9 8 17 4 21, लास्ट में अंक 1 आएगा। इन सभी को जोड़ोगे तो लास्ट में यूनिट डिजिट जो है इकाई का अंक 1 आएगा। तो अनुज द्वारा या रेखा द्वारा या अमित द्वारा जिसका भी पूछा जाए डाटा, तो हमारे पास ये लिखा रखा है। अगर पूछा जाता अमित द्वारा तो आप कहोगे 75 का 64%, 80 का 65%, 100 का 80%, 50 का 96% और 150 का 80%। तो ये वैल्यू यहाँ पे परसेंटेज वे में दी है। इन सभी को जोड़ के अनुज का डाटा लास्ट में 1 आना चाहिए। और लास्ट में 1 देखो अनुज के डाटे में क्या पूछा गया, सभी 5 विषयों में अनुज द्वारा प्राप्त, अनुज द्वारा पूछा गया तो अनुज का लास्ट में हमने निकाला था, उसमें क्या आया था लास्ट में 1। तो आंसर बन गया हमारा 331। अच्छा क्वेश्चन होता है ये अच्छे से अच्छा क्वेश्चन होता है। और लास्ट क्वेश्चन आपका 35, ये देखो 35 आ गया, ये लास्ट क्वेश्चन है। और चाहते हैं कि आपने अगर 34 सीखा है तो 35 का जवाब आप देखते ही देंगे, अब देखते ही देंगे आंसर, सिर्फ आप परसेंटेज निकालना जानते हो। ए बी और सी में अमित द्वारा प्राप्त अंक, ए बी और सी में, ए बी और सी में अमित का निकालोगे। अमित का ए 64, बी 65 और सी 80, सी 80। तो 75 का 64%, 75 का 64% निकालोगे आप। 75 का 64% होता है 64/100, 25 चौक 100, 25 तिया 75, 4 से काटोगे 16 चौक 64, यानी ये बने 16 तिया 48। ठीक, अब इसने बी वाला निकालो। बी वाला, बी है 80 का 65%, 80 का 65% निकालिए कितना होता है 65/100, 65/100 जब आप लिखोगे 20 चौको 80 और 20 पंचे 100, 5 से काटोगे 13 पचे 65, यानी 13 चौक 52, यहाँ पे बना इसका 52। और लास्ट में सी, सी में अमित के द्वारा, अमित का सी देखिए कितना है, तो 100 का 80% क्या रहेगा, 100 का 80% 80 रहेगा, 80 रहेगा। प्राप्त कुल अंक, तो यहाँ पे अंक देखिए 8 2 10, 8 5 13, यही तो कहा है विषय में अमित द्वारा प्राप्त कुल अंक और ये विक्रम द्वारा प्राप्त, तो ये रहा 8 2 10, 5 5 10 8 18, इसके आ गए 180। ये अमित का डाटा हमने लिखा इधर अमित वाला, और अब आगे लिखवा रहा विक्रम वाला। विक्रम का डाटा लिखिए, और वो भी कौन कौन सा, बी सी डी और ई। विक्रम का लिखिए बी, विक्रम का बी है 70, यानी 70, 80 का 70%, ये 80 है यहाँ पे, 80 का 70% होता है 56, 80 का 70% 56। और सी, अब आ जाइए सी, 100 का 73%, 100 का 73% आप लिख दोगे 73। डी, डी के बारे में लिखोगे 84%, इस 50 का 84% या 84 का 50%, 84 के आधे कर दो वो होंगे 42, वो हो गया 42। और लास्ट में कहा इसने 150 का 86%, तो 150 का आप 86% और निकाल दीजिए, आपका आंसर आ गया 86/100, यानी 50 तिया 150, 50 दूना 100, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 3 त्रिके 9, 3 चौक 12, 129। यहाँ पे आ गया 129। 129 कितने परसेंट कम है ऐसे पूछ रहा, तो इनको पहले आप जोड़ेंगे, कितना बना 6 3 9 2 11 9 20, लास्ट में 0, 4 2 6 7 13 5 18, 18 और 2 20, और 1 और 1 2, 20 यानी 3, ये बना है 300। 300 आया, यानी हमारे पास रेशियो आया 180 अनुपात 300। 180 अनुपात 300 को 60 से काटेंगे, 60 तिया 180 और 60 पंचे 150, तो कितना कम है यहाँ पे आप कहेंगे 2 की कमी है। लेकिन किससे कमी पूछ रहा है, विक्रम द्वारा प्राप्त अंकों से। तो विक्रम का है 5, 2/5, और 2/5 परसेंटेज में जब आप लिखते हो तो 20 दूना 40, 40% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी। ठीक है, ये 35 क्वेश्चन थे आपके सामने, और 35 क्वेश्चन में सारी वैरायटी आपकी हमने कवर करवा दी है। क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार बढ़िया कमेंट करके बताओ, या अगली टॉपिक आप कौन सा चाहते हो जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में काम आए। इस क्लास को आप 1 से 2 बार देख लीजिए। पहली बार में वीडियो सारी समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रही तो 2 बार देखिए, और अपने चैप्टर बेसिक स्किल्स अच्छा कीजिए,
और अच्छा पेपर दीजिए। वेस्ट विशेष के साथ तुम्हारी तैयारी करवा रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की। समर्पित एकेडमी, समर्पित संस्थान में पूरी मेहनत और तुम्हारे लिए पूरी लगन चल रही है। ठीक है, अर्पित रीजनिंग यूट्यूब चैनल पे जुड़े रहिए और समर्पित एकेडमी ऑफलाइन आते रहिए। आपका इस वैकेंसी पे खेल हो गया, बस अच्छे से एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए और निकल जाइए इस भीड़ में। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। बताना हमें कमेंट करके क्या आपको नेक्स्ट टॉपिक चाहिए, और ये भी बताना क्लास आपको कैसी लगी। क्लास का रिव्यू एक बार बता देना हमें। जय हिंद, जय भारत।